हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे रियल नंबर सिस्टम्स के बारे में, फिर हम पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, फिर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी आपको मैं बताया था, फिर बेजोउट्स आइडेंटिटी भी आपको बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व किए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियोस को देख लो। मैं आपको उस वीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता हो। जैसे कि उसका डेफिनेशन ए नंबर p greater than 1 is defined as prime number if it has 1 and the number itself as its divisor। समझ में आया। तो एक नंबर p ग्रेटर देन 1 यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 1 को हम नाइदर प्राइम 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है कि कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को क्या बोला जाता है, यस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। कोई भी नंबर में जब हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर का एग्ज़ाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एट्सेट्रा। समझ में आया। तो एक नंबर को हम प्राइम नंबर कब बोलते हैं, जब वो 1 से और वो खुद से डिवाइड हो, तभी जाके हम उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। समझ में आया। तो नेक्स्ट लिखो कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। तो सपोज एक नंबर m विच इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ डिफाइंड एज कॉम्पोजिट नंबर if it has more than 1 and the number itself as its divisor। other than लिख सकते हो यहाँ पे। if it has other than 1 and the number itself as its divisor, मतलब उसका 1 भी डिवाइज़र होगा, नंबर इटसेल्फ भी डिवाइज़र होगा और एक कुछ नया एक नंबर भी सपोज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 4। तो 4 का फैक्टर क्या क्या है बताओ। 4 का फैक्टर है 1 है, 2 है और 4 है। तो देखो यहाँ पे 1 भी आ रहा है, नंबर इटसेल्फ भी आ रहा है, अदर देन एक नंबर आ रहा है नंबर इटसेल्फ। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आया। तो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो हेडिंग दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोलता है, तो यस एनी कॉम्पोजिट नंबर लिखो उसका स्टेटमेंट। एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of prime numbers। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के साथ एक्सप्रेस होगा। जैसे कि 100, तो आप जूनियर क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखें। तो सपोज 100,
तो जब आप 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले आएगा 50, फिर आएगा 25, फिर ये 5 से जाएगा और यहाँ 1 आया। तो जब आप 100 को लिखोगे तो 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब एनी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2, 2, 5, 5 चारों एक क्या है, यस प्राइम नंबर है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अगर आपके पास रहता 150 तो 150 का क्या होगा बताओ। सबसे पहले वो 2 से जाएगा तो अंदर आएगा 75 तो फिर 3 से जाएगा तो आएगा रिमाइंड, मतलब बचेगा क्या, जब 75 3 से जाने से क्या होगा तो यस 25, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2, 3, 5 और 5 चारों एक एक क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आया। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स। तो नेक्स्ट लिखो फाइंडिंग HCF एंड LCM बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सब आपका एक्सरसाइज 1.2 में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग दो फाइंडिंग HCF एंड LCM बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हेडिंग आप दे लो कि फाइंडिंग द HCF एंड LCM बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको एक क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 150 एंड 100 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 150 का प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2। समझ में आया। उसी तरह आप क्या करेंगे, अभी 100 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आया। तो क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो जब आपको HCF निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे, देखो 100 का क्या था यहाँ पे 100 इक्वल टू 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। उसी तरह HCF में क्या, सॉरी ये था 150 में। उसी तरह 100 में क्या था 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो हम HCF में क्या करते हैं, मिनिमम पावर्स लेते हैं। तो लिखो, देखो यहाँ पे 2 और ये दोनों 2 में मिनिमम पावर किस में, तो यस 2 का पावर 1 में यहाँ पे मिनिमम है। तो सबसे पहले लिखो HCF ऑफ 150 कमा 100 इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 का पावर 150 में 1 है और 100 में 2 का पावर कितना है 2 है। तो दोनों में मिनिमम कितना है 2 का पावर 1। तो इसको हम लेंगे 2 का पावर 1। फिर वैसे यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे तो 3 का पावर नहीं है। तो क्या लिखोगे 3 का पावर 0। समझ में आया। तो दोनों में मिनिमम पावर कितना है, तो यस 3 का पावर 0। उसी तरह 5 का, दोनों में मिनिमम पावर कितना है, इक्वल है। तो हम क्या लेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे। समझ में आया। तो अभी आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का पावर 1 कितना, तो यस 2, फिर ये 1, फिर ये 25। तो ये हो जाएगा 50। समझ में आया। तो HCF ऑफ 150 कॉमा 100 इक्वल टू 50। उसी तरह अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। अभी लिखो आप LCM ऑफ 150 कॉमा 100। तो अभी बताओ 2, ये दोनों 2 में मैक्सिमम पावर किसका है, इसका है। तो लेंगे कितना
2 का पावर 2। उसी तरह 3 और 3 में मैक्सिमम पावर कितना है, तो यस 3 का पावर 1। उसी तरह 5 में कितना मैक्सिमम है, तो दोनों का इक्वल है, तो लेंगे क्या 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 1 3 और ये 25, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। तो समझ में आया। जब भी आपको दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए एचसीएफ में क्या लेते हैं, मिनिमम पावर्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 में मिनिमम पावर था हमारा 1, इसमें 2 था, तो दोनों में छोटा कौन है ये, तो 2 लेंगे। उसी तरह एचसीएफ में क्या लेते हैं, दोनों का मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे दोनों का मैक्सिमम पावर कितना है 2 का स्क्वायर। समझ में आया। वैसे 3 नंबर रहता, सपोज और एक नंबर रहता है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 200 को भी वैसे ही करोगे, तो 200 में क्या आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। समझ में आया। देख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 5 200 बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 का पावर नहीं है तो 3 का पावर 0। समझ में आया। तो एचसीएफ निकालने में यहाँ पे कितना होगा, वही 2 का पावर 1 आएगा। जब 5 करोगे तो वही 5 का पावर 2 आएगा, और 3 में मतलब ये तीनों का एचसीएफ वही 50 ही आएगा। पर आप जब एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 आ जाएगा। उसी तरह वहाँ पे 5 का स्क्वायर ही रहेगा और 3 का पावर 1 ही रहेगा। समझ में आया। तो 4 नंबर 5 नंबर जैसे भी रहने से यही प्रोसेस है। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेना रहता है और एलसीएम में मैक्सिमम पावर्स लेना रहता है। समझ में आया। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अभी हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्या होता है, सपोज हमारे पास दो नंबर है, प्रॉपर्टीज़ आप हेडिंग दे सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सपोज दो नंबर है गिवन नंबर्स इक्वल टू ए कॉमा बी। तो दो नंबर हमको गिवन दिया ए कॉमा बी। तो जब आप ए इंटू बी करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए इंटू बी इक्वल टू हमारा क्या होता है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। समझ में आया। तो क्या है इसका मतलब, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम। समझ में आया। तो हम वेरीफाई करके देखते हैं एक क्वेश्चंस। सपोज 100 और 150 हमारे पास दिया है। तो देखो 100 दो नंबर सपोज गिवन दिया है, ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू दिया है 150। समझ में आया। अभी आप बताओ लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, इस वाले इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, तो यस ए इंटू बी। तो ए इंटू बी मतलब 100 इंटू 150, तो कितना होता है 15,000। समझ में आया। उसी तरह राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना है यहाँ पे, इससे पहले हम निकाले थे तो 50 निकला था। उनका एलसीएम कितना निकला था 300 निकला था। जब आप दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो वही 15,000 निकल रहा है। तो ये चीज़ का एप्लीकेशन क्या है, जब आपके पास सपोज बड़ा नंबर रहेगा 1 2 3 9 की वो बहुत बड़ा नंबर रहेगा, 1200 और 1500, 1200 या 1300 ऐसे रहेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम उन दोनों का एचसीएफ और उन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर उनका प्रोडक्ट निकल जाते हैं। समझ में आए। तो ये है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कब इस्तेमाल करते हैं हम, जब हमारे पास दो बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। समझ में आया। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.2 में। तो शायद सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का रहेगा या फिर एचसीएफ एलसीएम निकालने को बोलेगा।
एक क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे आप 1.2 में, वहाँ पे बोलेगा एक्सप्लेन वाई, लिख लो। एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 फर्स्ट बीट, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और एक दूसरा बीट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अभी हमको इस दोनों को कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करना है, मतलब रीज़न देना है किस लिए। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मतलब बिना रिजल्ट निकाले। तो आप पहला वाला बीट देखो, 7 × 11 × 13 प्लस 13 है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले पाएंगे, तो यस 13 कॉमन जाएगा, तो अंदर बचेगा 7 × 11 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 × 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78। तो आप बता सकते हैं अभी देखो 13 एक क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, 78 एक क्या नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो वो जो दो नंबर्स, सपोज ये दोनों मल्टीप्लाई करके कुछ एक आ रहा है x, हमको नहीं पता क्या है इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमको नहीं पता, सपोज x है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो यस प्राइम नंबर मतलब एक नंबर जिसका डिवाइज़र 1 रहेगा और नंबर इटसेल्फ रहेगा। तो यहाँ पे उसका डिवाइज़र क्या क्या आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है। मतलब ये दोनों जो 13 और 78 है वो x का एक एक फैक्टर्स है। समझ में आया? तो दैट्स वाई इट विल बी ए कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आया? उसी तरह आप दूसरे बीट में देखोगे तो यहाँ पे 5 कॉमन चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। तो जब 5 × समथिंग कुछ आया तो आप बोल सकते हो कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि उसका भी फैक्टर 5 एंड जो आपका रिजल्ट आया रहेगा वो उसका फैक्टर्स है। समझ में आया? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। तो वीडियो को देखिए अच्छे से, अगर आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। थैंक यू।